गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब मैं एक्सरसाइज 1.1 ये इसके बारे में तुमको बताने जा रहा हूँ कि ये एक्सरसाइज आपको करनी कैसे है ना। मैं आप लोगों को पहले से ही ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक ये सब मैंने आपको बता दिया है कि ये किस तरह से इनको शो किया जाता है कि ये रिफ्लेक्सिव है, रिलेशन या ट्रांजिटिव है या सिमेट्रिक है। तो अब मैं बताता हूँ कि इन क्वेश्चनों को तुम्हें करना कैसे है, लिखना कैसे है ना। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मैं सबसे पहले फर्स्ट पार्ट ले लेता हूँ। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि डिटरमाइन द वेदर ईच द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो फर्स्ट पार्ट है, हमारे पास कोई सेट ए है, 1 2 3 डॉट 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 13 14 तक, ठीक है। इसके बाद इसको डिफाइन किया गया है रिलेशन से, आर इज इक्वल टू एक्स कोमा वाई सच दैट 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, ठीक है। मैं तुमको बता चुका हूँ कि हमें आर किस तरह से निकालना है। हमें ये जो x और y है ना, ये हमें इनकी वैल्यूज़ को पता लगाना है कि ये वैल्यूज़ क्या क्या होंगी इस वाली इक्वेशन से, और ये जो सेट के जो एलिमेंट्स रखे हैं इनकी हेल्प लेनी है ना। तो देखो आर कैसे बनाना, बहुत ध्यान से सुनना। जो 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0 है, तो इसका मतलब 3x इज इक्वल टू वाई से हो गया। और दूसरी चीज़ ये है कि जो दोनों जो एलिमेंट है ना, वो दोनों के दोनों एलिमेंट इसी के होंगे, मतलब x की वैल्यू भी ये है और y की वैल्यू भी ये है। x और y की वैल्यू दोनों यही है, मतलब x भी इसी सेट में शो होगा और y भी इसी सेट में शो होगा। तो अब आपको x r बनाना कैसे देखो। अब यहाँ पे लिखा हुआ है 3x इज इक्वल टू वाई, तो इसका मतलब क्या है कि अगर मैं x की वैल्यू 1 उठाऊँ 1 और 1 यहाँ उठा के यहाँ पुट कर दूँ, तो मुझे y की 3 मिलेगी, है ना। तो इसका क्या हुआ 1,3, x की वैल्यू 1 मैंने रखी। स्टार्टिंग के जो एलिमेंट्स से ये सारे पुट करने हैं इस वाले में, और स्टार्ट करने हैं कि ऐसा नहीं कि हम ये 40 ले लेते हैं, ये मर्जी नहीं है इसमें, स्टार्टिंग की वैल्यू उठा के स्टार्ट करना है। तो उसके बाद मैं 2 पुट करूँगा, तो 2,6 आ गया, फिर 3,9 आ गया, 4,12 आ जाएगा, ठीक है। फिर आ जाएगा 5,15, लेकिन 5,15 हम लेंगे नहीं। कारण ये है कि चलो x की वैल्यू 5 तो है इसमें, लेकिन जो y की वैल्यू 15 बनकर आएगी वो तो 15 इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि a का मतलब तो 1 से लेकर 14 तक है, और x की वैल्यूज़ भी 1 से लेकर 14 तक ली जाएगी और y की वैल्यू 1 से 14 तक ली जाएगी। तो जब मैं x की वैल्यू को यहाँ पर 5 पुट कर दूँ, क्योंकि 5 तो इसके अंदर है, तो 5 जब पुट करूँगा तो 5 से 15, तो y की वैल्यू 15 बनी, और y की वैल्यू भी एक अंदर एक सेट की है, तो 15 तो इसके अंदर है ही नहीं ना। तो हमारे पास जो r के एलिमेंट्स हैं वो केवल यही हैं, केवल यही 1,3, 2,6, 3,9, 4,12, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, अब हमको चेक करना है कि ये जो रिलेशन बन के आया है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव ये है या नहीं है, चेक करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम रिफ्लेक्सिव की। रिफ्लेक्सिव, ठीक है। अब सुनो, रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि खुद का एलिमेंट खुद के साथ, दैट मीन्स जैसे ये 1 है तो 1,1, 2 है तो 2,2, 3 है तो 3,3, 14, 14,14, यानी कि हर एलिमेंट का अपने खुद के साथ रिलेशन में होना ज़रूरी है। तो अब बताती है कि इसमें तो 1,1 भी नहीं है, 2,2 भी नहीं है, 3,3 भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसमें, है ना। यानी कि 1,1, यानी कि मैं देता हूँ a, नॉट बिलोंग्स टू r फॉर एवरी नेचुरल नंबर फ्रॉम सेट a नॉट बिलोंग्स टू r। a,
मतलब ए कोमा ए का मतलब हो गया 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, यानी कि सारे जितने भी एलिमेंट्स हैं। अब वो भी एलिमेंट कहाँ से, सेट ए से। ए नॉट बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी नेचुरल नंबर फ्रॉम सेट ए। जो सेट ए से जितने भी नेचुरल नंबर्स हैं उनका रिलेशन आर में नहीं है, वो बिलोंग नहीं करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट इज़ नॉट रिफ्लेक्सिव, यानी कि आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसको मतलब इससे, ठीक है। शर्त यह है कि जितने भी एलिमेंट्स इसके अंदर है ना सारे होने चाहिए, सारे मीन्स 1,1 भी होना चाहिए, 2,2 भी होना चाहिए, 3,3 भी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि 1,1 मिल गया, 2,2 मिल गया, तुम्हारा रिफ्रेश हो गया, नहीं, सारे एलिमेंट होने चाहिए, ठीक है। दूसरा होता है हमारा सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक का मैं तुमको क्या बताया था कि डबल नंबर लेते हैं, दो एलिमेंट इसमें लेंगे एक साथ हम, और उसका इन्वर्स यानी कि अपोजिट, उसका इन्वर्स उसके अंदर बिलोंग होना चाहिए। जैसे मान लो, जैसे सपोज करते हैं कि 1,3 बिलोंग्स टू आर, बट 3,1 नॉट बिलोंग्स टू आर। चेक कर लो, 1,3 आर में है, इसका इन्वर्स 3,1 आर में नहीं है। 2,6 आर में है, 6,2 आर में नहीं है। 3,9 आर में है, 9,3 आर में नहीं है, ठीक है। तो जब अगर एक भी नहीं मिलेगा ना, तो इसमें तो क्या है कि वो सिमेट्रिक नहीं है। तो यानी कि आर इज नॉट सिमेट्रिक, ठीक है। अब आगे चलते हैं ट्रांजिटिव के लिए। तो ट्रांजिटिव में क्या होता है, हम तो 3 का यूज़ करते हैं। A, B, ठीक है, आर में होना चाहिए। B, C आर में होना चाहिए। अगर A, B आर में है, B, C आर में है, तो A, C भी आर में होना चाहिए। अगर A, B बिलोंग करता है आर से और B, C भी बिलोंग करता है आर से, तो A, C आर से बिलोंग होना चाहिए। ये ध्यान रखना है, C, A नहीं, A, C। A, B, फिर B, C, फिर A, C। अब यहाँ चेक कर लेते हैं, देखो 1,3 बिलोंग्स टू आर। तो एक चीज़ ध्यान रखनी है कि जिस एलिमेंट पे ये सेट खत्म हुआ है, ये जो एलिमेंट खत्म हुआ है जिस नंबर पे, उसी नंबर से दूसरा स्टार्ट करना है। देखो A, B, तो मैं B से स्टार्ट किया, B, C, ठीक है। तो हमें ये 1,3 लिया मैंने, तो आपको 3 से ही स्टार्ट हुआ नंबर लेना है। तो 1,3 है, 3,9 है, बिलोंग्स टू आर, है ना। तो जब 1,3 आर बिलोंग कर रहा है, 3,9 आर से बिलोंग कर रहा है, तो आप चेक करो कि क्या 1,9 है इसमें। 1,9 तो है ही नहीं, बट 1,9 नॉट बिलोंग्स टू आर, सो आर इज नॉट ट्रांजिटिव। खत्म। ऐसे करना है, ये तरीका है करने का, ठीक है। तो एक आधी ये जितनी 4 पार्ट है, 5 पार्ट है इसमें, मैं 5 में से मैं एक पार्ट ले लेता हूँ कि 5 क्वेश्चन में 4-5 पार्ट अलग से दे रखे हैं। एक क्वेश्चन ले लेता हूँ मैं, सपोज करो कि R इज इक्वल टू x, y such that x and y work at the same place। ये है कि भाई इसमें कोई सेट नहीं है। देखो डियर, बहुत ध्यान सुनना है, इसको सेट नहीं है, हमें इसको बिना सेट से ही सॉल्व करना है। अब बहुत ही इजी क्वेश्चन होते हैं। देखो ये वाले, सबसे पहले मैं बात करता हूँ रिफ्लेक्सिव की। खुद सोचो रिफ्लेक्सिव में क्या हो सकता है, खुद से करना है। ध्यान रखना, इसमें कहा है कि x, y, सपोज के 2 मेंबर हैं ये, है ना। तो ये फ्रेंड है, ये मान लेते हैं कि दोनों फ्रेंड हैं ये, और ये दोनों एक ही जगह पर काम करते हैं, ठीक है। तो सीधी बात है कि खुद का स्टूडेंट खुद के साथ में आर्ट से बिलोंग करेगा, सीरियसली। तो हो गए। तो
भाई जहाँ पे ये x काम कर रहा है वहीं पे तो ये x काम कर रहा है, क्योंकि x मतलब तो उसी चीज़ से है, ये तो सेम नंबर है दोनों, जो ये है वो यही है ना। तो जहाँ पे ये काम करता है वहाँ पे ये काम कर रहा है, क्योंकि दोनों सेम है। तो इससे मतलब क्या हुआ कि x x बिलोंग्स टू r, क्योंकि दोनों एक जगह काम करते हैं, तो इसलिए r इज रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव है ना। अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो सिमेट्रिक क्या करना है, अगर x y बिलोंग करते हैं r से, यानी कि एक जगह काम करते हैं, तो सीधी सी बात है तो y x भी r से बिलोंग करेंगे, है ना। भाई जहाँ पे दोनों काम करते हैं जिस जगह पर, मैंने कुछ चेंज कर दिया, y जगह कर दिया x कर दिया, काम तो वहीं कर रहे हैं जगह करेंगे, काम तो चेंज हो जाएगा इनका काम। तो y x भी r से बिलोंग करेंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, r इज सिमेट्रिक। ठीक है, ट्रांजिटिव ले लेते हैं। चलो ट्रांजिटिव में क्या है कि अगर x y r से बिलोंग कर रहे हैं, मतलब दोनों एक जगह काम करते हैं, y z r से बिलोंग कर रहे हैं, ये भी दो जगह काम करते हैं, जहाँ पे x काम करेगा वहाँ पे y काम कर रहा है, वहीं पर z काम कर रहा है, तो क्या x और z भी एक जगह काम नहीं करेंगे, क्या करेंगे, ये भी r से बिलोंग करेंगे, है ना। तो r इज ट्रांजिटिव, खत्म हो गया। ठीक है, चलो एक आधी पार्ट और ले लेते हैं। एक पार्ट लेता हूँ मैं इसका, सी पार्ट लेता हूँ। चलो इसने कहा है कि x y, ये r इज इक्वल टू x y सच दैट x इज एग्जैक्टली 7 सेंटीमीटर टेलर देन, है ना। उसने कहा है कि आर, ये दो स्टूडेंट हैं या दो बॉयज़ हैं, दो फ्रेंड हैं, तो उसने कहा कि जो एक्स है ना, ये इस वाई वाले से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं रिफ्लेक्सिव की। देखो x x नॉट बिलोंग्स टू r, भाई खुद खुद मतलब मैं हूँ, अगर मेरी 7 सेंटीमीटर हाइट है, क्या ये वाला जो ये भी मैं ही हूँ, तो क्या ये 7 सेंटीमीटर, ये वाला 7 सेंटीमीटर ये से बड़ा हो जाएगा, क्या नहीं हो गया। तो सेम ही हाइट का हो गए, दोनों सेम हाइट के हो गए, है ना। तो x x नॉट बिलोंग्स टू r, तो इसलिए r इज नॉट रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। देखो अगर x y r से बिलोंग करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो x है वो इस y से 7 सेंटीमीटर ज़्यादा, यानी कि ये जो नंबर है ना, ये पहला वाला, ये इससे 7 सेंटीमीटर ज़्यादा दिया हुआ है क्वेश्चन वाले ने, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग चेक करना है। तो क्या y x r से बिलोंग करेगा, बताओ। चलो नहीं होगा, क्यों, x बड़ा है y बड़ा नहीं है, पहला जो ये नंबर है ये बड़ा होना चाहिए इससे, तो जब ये चेंज हो जाएगा तो ये बड़ा थोड़ी सा छोटा है, तो जो छोटा हो गया, बड़ा तो ये है x वाला, तो y बड़ा थोड़ी है, तो इसमें मतलब क्या है कि ये r से बिलोंग नहीं करता है। तो इस तो क्या लिखेंगे हम, r इज नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, थर्ड ट्रांजिटिव। ठीक है, देखो x y बिलोंग करता है r से, मतलब x जो है y से 7 सेंटीमीटर बड़ा है। ठीक है, y z बिलोंग करता है r से, यहाँ पर y 7 सेंटीमीटर बड़ा z से, तो क्या x z बिलोंग करेंगे r से, नहीं करेंगे, ये तो 14 सेंटीमीटर बड़ा हो जाएगा। अब देखो चेक करो, अगर x y से 7 सेंटीमीटर बढ़ता है, 7 सेंटीमीटर बड़ा ये है इससे, इधर से ये y बड़ा है 7 सेंटीमीटर इससे, तो y तो ये x जो है इस z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया। लेकिन अकॉर्डिंग टू रिलेशन यहाँ पर तो क्या दिया हुआ है कि पहला वाला नंबर जो है दूसरे से 7 सेंटीमीटर बड़ा है, तो यहाँ पर तो x जो है z से 14 सेंटीमीटर बड़ा हो गया, तो ये नॉट बिलोंग्स टू r। तो यानी कि
आर इज़ नॉट ट्रांजिटिव। ठीक है, तो इस टाइप की एक्सरसाइज है। कई क्वेश्चन बीच में ऐसे भी आएंगे कि हाँ जहाँ वो पूछेगा कि ये रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव है, लेकिन सिमेट्रिक नहीं है ना, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव ट्रांजिटिव नहीं है, सिमेट्रिक है, रिफ्लेक्सिव है, ट्रांजिटिव नहीं है। तो मतलब वो कुछ चीज़ें सब ऐसे क्वेश्चन देगा, तरीका यही है। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करने हैं। फिलहाल एक्सरसाइज 1.1 करनी है, और स्टार्टिंग के पहले के 5 क्वेश्चन, यानी 1 2 3 4 5, और 5 में भी पार्ट्स हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 3 ये तो आपने करने ही करना है। तो बाकी जो भी डाउट्स हो आप मुझसे डिस्कस कीजिएगा, फिर मैं आगे क्वेश्चन सोल्व करता हूँ। ठीक है, थैंक यू।